भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में जो अध्याय हम लोग देखेंगे, जो मसीह का वचन हम लोग सुनेंगे और जिस पर मनन चिंतन हम लोग करेंगे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वह हमें मिलता है लूका की पुस्तक अध्याय 8 और पद संख्या 16 से लेकर 18 तक। इस दृष्टांत है ये, इस वचन का जो मूल विषय है वह है कि जब हमें वचन दिया गया है, जब हमें उद्धार दिया गया है, जब हमें सुसमाचार दिया गया है, तो इसे हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, परंतु औरों तक जो इस सुसमाचार को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर के वचन से, सुसमाचार से, स्वर्ग के राज्य से अनजान है, हमें उन तक ये बातों को पहुंचाना है। जैसा कि हमें मिला है, हमें सेंत पेंत मिला, औरों को देना है। तो आइए हम लोग पहले वचन को परमेश्वर की अगुवाई में पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें और क्या बताना चाहता है। लूका 8 और पद संख्या 16 से 18। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। तो भाइयों बहनों, यहाँ हम लोग इस वचन को सुने परमेश्वर की अगुवाई में, और इस वचन को समझने के लिए आइए पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सभी प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। हे दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, हम क्या हैं जो तेरे वचनों को, तेरे भविष्यवाणियों को व्याख्या करने पाएँ। प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उंडेल, अपनी समझ, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और अगुवाई से हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु, कि तेरे वचनों पे जो हम शिक्षा पाते हैं, मनन चिंतन करते हैं प्रभु, तेरी आत्मिक अगुवाई से, तेरे सामर्थ्य की भरपूरी से प्रभु सीखने पाएँ, समझने पाएँ और वचनों के अनुसार जीवन में चलने पाएँ। प्रभु, हम वचनों के सुनने वाले ही सिर्फ ना बने, परंतु उसके करने वाले बने प्रभु। लेकिन प्रभु, यदि आप ना रहें तो हमसे क्या हो सकता है, परंतु जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वह परमेश्वर से हो सकता है प्रभु, क्योंकि जो हमारा बुलाने वाला वो सच्चा है, और जो हम अच्छे कामों का शुरुआत करने वाला वो इसको पूरा भी करेगा प्रभु। आपके द्वारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप बीज ने बोया है, आप दाखलता है प्रभु, हम डालियां हैं। आपके बिना हम नहीं फल सकते, नहीं बढ़ सकते प्रभु। हमें बढ़ाइए, हमें फैलाइए, तेरे हाथों के काम होने दीजिए प्रभु, कि तेरी महिमा प्रकट हो, तेरा नाम प्रकट हो प्रभु, और उसमें हम भी अनंत काल की महिमा को प्राप्त करें प्रभु। आमीन। हमें आशीष दीजिए कि हम तेरे वचनों को सुनने पाएं और समझने पाएं और जीवन में उसके अनुसार चलने पाएं प्रभु। तो जैसा हम लोग यहाँ देखते हैं, वचन कहता है कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता, ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है। तो यहाँ ये जो दिया या दीवट कह रहा है, यह सुसमाचार के विषय में है, कि जो सुसमाचार जो हमें दिया गया है, जो वचन जो हमें दिया गया है, जो परमेश्वर का एंजल जो हमें दिया गया है, जो शुभ समाचार हमें दिया गया है पापियों के उद्धार के लिए, जगत का उद्धार करता जो यीशु मसीह आया, हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब हम उसके गवाह ठहरे, हम भी पहले अन्य जातियों में थे, हम लोग भी पहले पाप में थे, नाना प्रकार की बुराइयों में, रोग में, चिंताओं में, अधर्म में फंसे हुए थे, लुचपन में, लीला कीड़ाओं में, संसार के भोग विलास में लिप्त थे। लेकिन जब हम पर वह प्रकाश चमका तो आज हम लोग परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सब पापी थे, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन इकलौते पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने संसार पर अपना प्रेम प्रकट किया, अपनी दया उंडेल दिया और अपने आप को जगत पर प्रकट किया, जो जगत उससे अनजान था। उस इकलौते पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने इकलौते परमेश्वर होने का परिचय दिया, संसार के उद्धारकर्ता, संसार के तारनहार और संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में अपना परिचय दिया। तो जब ऐसा सुसमाचार, ऐसा उद्धार में मिला है सेंत में, तो हम उसे ढके ना, हम उसे छिपाए ना, हम उसे गुप्त ना रखें, परंतु औरों के साथ बांटें। जैसे कि कोई दिया जलाते हैं हम लोग, तो बर्तन से नहीं ढकते हैं या खाट के नीचे नहीं रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे कमरे में उजाला हुआ, आने जाने वाले पे प्रकाश चमके, हम लोग उसको ऊंचे पे रखते हैं। जैसे हम लोग संदेश सुन रहे हैं तो बत्ती ऊपर जल रही है, कि जो बोलने वाला है, जो बता रहा है, और जो सुनने वाला है, हर एक कोई जो इस संगति में है वो आशीष को प्राप्त करे, वो उस प्रकाश को प्राप्त करे, वो उस ज्योति को प्राप्त करे। तो हमें जो सुसमाचार का भेद, सुसमाचार में जो आशीष, जो उद्धार का संदेश जो मिला है सेंत में, इसे हमें गुप्त नहीं रखना है, छिपा के नहीं रखना है, परंतु बांटना है सेंत में। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो।
इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यहाँ साफ साफ कहा है, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा, और कुछ गुप्त नहीं है जो प्रकट ना हो। जिसको जितना दिया गया है परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर ने कैसी सबको आशीष दी है, बुलाहट दी है, सब अपने जीवन में जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। यदि हम आज परमेश्वर के वचन को पालेंगे और साथ परमेश्वर में नहीं बांटेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो जो हमें दिया गया वह भी हमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य नहीं किया। हमने उस उद्धार को छिपा के रखा जो हमें सेंतमेंट मिला था, और हमने जिन लोगों के साथ बांटा नहीं, उनके जीवन के हम अपराध करेंगे। हमारे पास मौका था, हमारे पास अगुवाई था, परमेश्वर का मार्गदर्शन था, परमेश्वर ने हमारे हृदयों को टटोला था, अंतरात्मा उसके साथ बात के बता, तो हमने उसका उद्धार पाके वचन को करके बपतिस्मा लेके संसार के लोगों को ना बचाया, परंतु संसार की चिंताओं में लिप्त हो गए और दूसरों के प्राणों की, दूसरों की आत्माओं की चिंता ना की। इसलिए प्रभु ने क्या कहा यहाँ पे, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। किसके पास? जो उस प्रकाश को फैलाता है, जो उस वचन को बांटता है, और जिसके पास नहीं है उससे भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। जो उस प्रकाश को, उस वचन को नहीं बांटते हैं, जो आत्माओं को, कलीसियाओं को प्रभु का नहीं बचाते हैं, उसकी सेवकाई, उसके वचन को नहीं फैलाते हैं, उससे वह भी जो ने दिया गया वह ले लिया जाएगा। इसलिए जब हमारा न्याय होगा, हमारे जब कार्य प्रकट होंगे, तो सब कुछ प्रकट होगा। हमें कितना दिया गया सेंतमेंट, और हमने प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के समाचार के लिए कितना किया। इसलिए से हर एक जो इस बातों को सुनता है, जो इस वचन को सुन रहा है, वो समझ ले कि जो सुसमाचार में मिला है ये व्यर्थ नहीं है। इसके लिए लहू बहाया गया, इसके लिए दाम चुकाया गया, इसके लिए मूल्य चुकाया गया, और वो दाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का लहू है, मांस है, और वो व्यर्थ नहीं है। हम लोग बुलाए चुने गए हैं, हमारी एक कर्तव्य है, हमारा एक जिम्मेवारी है परमेश्वर कलीसिया के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। यद्यपि हम होगा, परंतु उनके मार्गदर्शन, अगुवाई को मांगना है प्रभु, कि हम तेरे प्रकाश को, तेरे वचन को जो सेंत में मिला फैलाएं, तेरे नाम की फैलाएं, कि और भी जातियाँ जो है, जो नहीं जानते, आपको अनजान है, वो आपको जाने, कि ये प्रकाश आपकी संगति में, आपकी कलीसिया में और बढ़ता जाए, और सारे राज्य तक पहुँचे, सारे जगत के छोर छोर तक पहुँचे प्रभु। और जो ऐसा नहीं करेगा उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसको दिया गया है। इसलिए हर एक सुनने वाला ध्यान से सुने कि वह किस रीति से सुनता है। यहाँ परमेश्वर ने कहा, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसलिए मेरा हर एक कलीसिया के सदस्य, सहभागी लोग से जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो जानने वाले, जो मसीही हैं, जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उससे मेरी ये निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ प्रभु के मार्गदर्शन में होकर, प्रभु की अगुवाई प्रार्थना में होकर वचन को शेयर करें, और सामर्थ मांगे। प्रभु आपको बल देगा। जो कार्य के लिए को बुलाया, चुना है प्रभु, उसके लिए आप ही आप में कार्य करेगा, उसकी आत्मा कार्य करेगी, वचन आप में कार्य करेगा। यद्यपि हम लोग निर्बल दुर्बल हैं, कभी हम लोग लज्जाते हैं, कभी हम लोग भय में रहते हैं। आजकल संसारिक स्थिति ऐसी है, लोग बताने से, प्रचार से भी डरते हैं, घबराते हैं, परंतु परमेश्वर आप में नया बल, नया सामर्थ्य उत्पन्न करेगा, और आप प्रभु की सहभागिता में होकर सेंतमेंट प्रभु का प्रचार, प्रभु के राज्य का प्रसार करेंगे, और औरों के साथ जो उसको नहीं जानते उसको बांट नहीं पाएंगे। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे।